जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 16। अर्जुन उवाच। अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तनन्तं पश्यामि त्वां दूरनिरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रेम्य स्वरूप देखता हूँ। त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वम् अव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातन त्वं पुरुषो मतो मे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अब इसमें जो अर्जुन को पता चल रहा है ना, भगवान का ये जो स्वरूप, विश्व व्यापक स्वरूप जो परमात्मा ने अपनी अनुभूति अर्जुन को करवा रहे हैं, तो वो ये जो चर्म दृष्टि जो अर्जुन की है उससे नहीं दिखाई दे रहा उसे। उसका जो मन का है, मन का लय, अर्जुन के मन का लय आत्मा में होने की वजह से, तो वो मन का जब लय हो जाता है तो सिर्फ आत्मा मात्र ही बचती है। तो इस प्रकार के दर्शन, अब उसका मन का लय आत्मा में हो गया, तो इस कारण उसको जो है भगवान कृष्ण का रूप इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो उसमें क्या होता है, वो जो तत्व ज्ञान हो जाता है, तो तत्व ज्ञान की वजह से अब उसके अंदर किसी भी प्रकार की अंधकार नहीं रह गया, क्योंकि मन ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसी ही अवस्था को सूर्य के सदृश ज्योति युक्त बोला गया। और प्रकाशमान वही स्टेट होती है जब हमारे मन पर सब प्रकार का अंधकार पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो ये चीज बोली जाती है। और जो भगवान कृष्ण के जो बोले गए कि मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, अब वैसे तो ये भगवान ने जब अवतार लिया तो ये सब चीजें भगवान धारण करते थे। उनके हाथ में चक्र भी रहता था, गदा भी रहती थी, इस तरीके से रहता था कि आप भारी उसको। लेकिन जब कोई बुद्ध पुरुष जब कभी शरीर लेता है तो उसका जो शरीर होता है, शरीर ही एक अस्त्र शस्त्र के समान होता है। क्योंकि वो उसका जो शरीर का भी जो धारण करने का जो उद्देश्य होता है वो संसार की भलाई के लिए होता है। तो उसके एक एक इंद्रिय, एक एक जो शरीर के जो जितने भी पार्ट्स हैं, वो उस प्रकार से जो कहते हैं ना, शस्त्र की तरह से होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के स्वरूप को अर्जुन व्याख्यान कर रहे हैं। जय श्री जय कृष्ण। श्री जय श्री कृष्ण।